में एक और बात लिखी है। आपने एक तो आईएमएफ के अपने पैराग्राफ्स और उनकी अपनी गाइडलाइंस को कोट किया है। पैराग्राफ 7 उनकी गाइडलाइंस का, पैराग्राफ 19 विच मेक सेंस अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट बैड गवर्नेंस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन आपने कहा कि आईएमएफ के अपने जो प्रिंसिपल और पॉलिसीज हैं, कोई भी शक नहीं होना चाहिए दैट एन अब्यूज ऑफ पावर बाय स्मॉल नंबर ऑफ होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस टू इम्पोज देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑन पाकिस्तान पॉपुलेस एज अफोरसेड एंड thus to ensure their continuing personal gain would not be promoted or upheld by IMF। सर, ये बैरूनी मुदाखलत नहीं है और आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? देखिए कि इदारे के साथ जिनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और आज से नहीं है, पता नहीं कितने आईएमएफ प्रोग्राम जो है, इस बला से हमारी जान नहीं छूटती। तो कब से पता नहीं इन चक्करबाजियों में लोगों की वजह से हम हैं। हमारी तो मजबूरी है, आपने मुल्क चलाना है। हम मजबूरी के आलम में गए थे, आपको अच्छी तरह पता है। असद उमर साहब नहीं जाना चाह रहे थे, खान साहब ने तो क्लियर कट हुकूमत में आने से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले ये बात की थी कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा। आपको हुकूमत अपने मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, अपने अवाम की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है, हमने दी। लेकिन सवाल यह है कि एक इदारे के साथ एक पॉइंट रेज करना एक और इशू है, लेकिन बैरूनी ताकतों के ईमा पे इकट्ठे होकर अदम एतमाद लाना कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर जो मैं था, स्पीकर असद कैसर, किसी को नहीं पता था, और अमेरिका की ईमा पे ये लोग जो है सारे के सारे मिलकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए थे। इसमें क्या शक है? ये किस चक्कर में मिल रहे थे उस वक्त उस मुल्क के सफीर के साथ, और क्यों सिंध हाउस में सारे लोग इकट्ठे थे? आज जमहूरियत की बात बिलावल साहब करते हैं, उनसे कोई पूछेगा? उनसे एक मिनट मुझे ये कहने दीजिए कि हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाले बिलावल से मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार कब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी थी? वो तो खुद उसका शिकार रहती थी। आपके नीचे सिंध हाउस में लोगों के ईमान की बोलियां कैसे लगी? कभी बिलावल साहब इस पे रोशनी डालना पसंद करेंगे? हमें मॉरल ग्राउंड की बातें, ये हाई ग्राउंड की बातें ये लोग ना करें जो बैरूनी ताकतों की ईमा पे इस मुल्क में उन्होंने एक अदम एतमाद लेके आए। आज ये क्लियर कट बात है, आज तो बच्चे बच्चे की जबान पे। ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप इजाजत दें कि सर बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुआ, वहां भी खालिदा जिया कैद हैं, लंबे अरसे के लिए कैद हैं। हमने देखा हसीना वाजिद ने खालिदा जिया की जमात को ही दहशतगर्द जमात करार दे दिया, वही जो इधर जमातें आपके साथ करना चाह रही थी, लेकिन उनकी अपोजिशन ने इलेक्शन नहीं भी माना, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम के रस्ते में हायल नहीं हुए और उन्हें इमदाद मिली। अब इमेजिन हाइपोथेटिकली आईएमएफ अगर आपकी शर्त मान लेता है और अभी प्रोग्राम हॉल्ट कर देता है, आपको पता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है वहां क्या हाल हुआ है। 36 घंटे की लंबी लंबी कितारें उधर 1 लीटर पेट्रोल के लिए। देखिए, पाकिस्तान के मफाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और ये इस खत से भी खान साहब ने जो लिखवाया है, सर इस एड को आने दीजिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख लीजिए कि हम चाहेंगे कि ये एग्रीमेंट आगे जाए, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और पाकिस्तान के अंदर से हो कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड क्यों हुआ है? 50 अरब और ये पूरा मुल्क चाहता है। मगर सर आपको लगता है कि आपको आला अदालतों से इधर इंसाफ क्या नहीं मिल सकता? आप गिव अप कर चुके हैं। तो आप लोगों ने आईएमएफ से ये काम कहा है जिसका ना डोमेन है, जिसका ये काम नहीं है, जो माजी के अंदर डिक्टेटरों को भी हमारे मुल्क के अंदर अयूब खान से लेकर मुशर्रफ साहब तक हर एक को एड देता रहा है, जो आज भी मिस्र में एड दे रहे हैं डिक्टेटर्स को। दे आर नॉट कमिटेड टू डेमोक्रेसी सर। यू हैव कोटेड द राइट पैराग्राफ्स फ्रॉम द गाइडलाइंस, बट उनका अमल कुछ और बताता है, और ये बैरूनी मुदाखलत है। आप इंटरनली अपील करें और शोर उठाएं। एवरीबडी वांट्स ट्रांसपेरेंसी टुडे। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन लें या फिर आप मोनोलॉग खुद कर लें। देखिए, हमने उनको उन्हीं की बात का हवाला दिया है कि आपने एक साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से ये एश्योरेंस ली कि हम आपके साथ एग्रीमेंट में तो प्रोग्राम में तो चले जाते हैं, क्या आप एश्योर करते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? हमने तो उनके सिर्फ साबिका एक एश्योरेंस का हवाला दिया है, बाकी हम अदालतों में ही हैं। आप देख ही रही हैं। आखिरी सवाल सर, कल इजलास तलब कर लिया गया है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या आप लोग इजलास में कल अटेंडेंस अपनी अटेंडेंस कल देंगे नेशनल असेंबली में, या बॉयकॉट करने जा रहे हैं? नहीं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का मुतफिका फैसला है। तहरीक इंसाफ 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ेगी। कोई बॉयकॉट नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। हर रोज जगह होंगे जहां कोई पॉलिटिकल रोल हमारा होगा, पार्लियामेंट में होगा वहां होंगे, अदालत में होगा वहां आपको हमारे वकला एफिशिएंट नजर आएंगे, और रोड पे भी हम आपको नजर आएंगे। कौम ने जो एतमाद किया है, कौम का जो मैंडेट है, हमारी जिम्मेदारी है कि वो शख्स जो जेल में बैठा है, जिसके नाम पे वोट पड़ा है, इस कौम ने जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रखी है,
उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ अली मोहम्मद का और हमारी तमाम जमात का फ़र्ज़ है, उसको हम निभाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी थी, इस दुआ के साथ कि कोई ऐसा ख़त ना लिखा जाए कि जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी निज़ाम को धचका डाले या हमें इकनॉमिकली इतना मुतासर कर दे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने इसको मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया। ही हैज़ नो लव लॉस्ट फॉर PMLN।